तो इस हफ्ते के स्मैकडाउन के रिजल्ट्स धमाकेदार शुरुआत की है। स्मैकडाउन में रोमन रेंस के बड़े मैच के साथ जुड़ी गई है। इसके अलावा फेमस सुपरस्टार ने धोखा मिला, वही 25 साल के रेसलर ने इतिहास रच दिया है। असली और नए ट्राइबल चीफ के बीच जबरदस्त मैच हुआ और भविष्य में जुड़े कुछ ऐलान हुए। आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस हफ्ते की फ्राइडे स्मैकडाउन के रिजल्ट पर नजर डालते हैं। And hello friend, this is Nas and you are watching Russell Takedown। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत होती है कोडी रोड्स के प्रोमो के साथ। प्रोमो होते हुए स्मैकडाउन के 3 घंटे का शो बनने और रॉ में नेटफ्लिक्स पर जाने को लेकर बात की। इसके बाद कोडी ने खुलासा किया कि केविन ओवेंस की वजह से वो फिलहाल मैच लड़ने के लिए फिट नहीं है। रोड्स ने रॉयल रंबल में केविन ओवेंस के खिलाफ होने वाले लैडर मैच का जिक्र करते हुए जल्द ही ड्रू मैकिंटायर ने एरिना में एंट्री की और उन्होंने रिंग में आकर अमेरिकन नाइटमेयर को गले लगा लिया। ड्रू ने दावा किया कि वो कोडी रोड्स की मदद करने आए हैं और कहा कि वो जीवन भर की गई मेहनत को बर्बाद करने वाले हैं। मैकिंटायर ने मौजूदा पीढ़ी के रेसलर को सबसे टैलेंटेड बताते हुए कोडी रोड्स को लीडर बताया है। उन्होंने केविन ओवेंस को चैंपियन के रूप में व्यवहार करने को लेकर बात की। जल्द ही पता चला कि स्कॉटिश वॉरियर ट्रांसफर विंडो के जरिए आए हैं। इसके बाद कोडी रोड्स ने सालों के दौरान खुद में सुधार लाने के लिए ड्रू मैकिंटायर की तारीफ की और उन्होंने अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच की पेशकश की। उसके बाद ड्रू ने फिर से एक बार साफ कर दिया कि कोडी मदद करने के लिए आए हैं। रिंग के बाहर चले गए। इसके बाद केविन ओवेंस ने आकर रोड्स के हमला कर दिया। ब्रॉल शुरू हो जाती है और ऑफिशियल्स आकर ब्रॉल को रोकने की कोशिश करने लगे। नेक्स्ट हमें शिंसुके नाकामुरा वर्सेस अंड्रादे का जो है नॉन टाइटल मैच हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस मुकाबले में पूर्व AEW सुपरस्टार ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए शिंसुके को हराने की कोशिश की। हालांकि अंत में नाकामुरा ने अंड्रादे को टर्नबकल से टक्कर कराने के बाद उन्हें किंग सासा दिया और पिन करते हुए मैच जीत दिया। मुकाबले के बाद जो है एलन नाइट ने आकर शिंसुके नाकामुरा पर जबरदस्त हमला करते हुए उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया। इसके बाद जो है नाइट ने शिंसुके नाकामुरा को यूनाइटेड चैंपियंस वापस हासिल करने का दावा किया है। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं मिचिन वर्सेस पाइपर निवेन का जबरदस्त मैच हमें देखने को मिलता है। मिचिन और वुमेंस चैंपियन सेस्ली ग्रीन साथ ही पाइपर निवेन के खिलाफ सिंगल्स मैच को लड़ने का मौका मिला। इस मुकाबले में दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के खिलाफ अपने बेहतरीन मूव्स का इस्तेमाल करते हुए दिखा दिए। कंट्रोल हासिल करने के बाद कोशिश करते हुए दिखाई दिए। अंत में जब मिचिन ने निवेन को अपना फिनिशर दिया और बड़ी जीत हासिल कर ली यहाँ पे। नेक्स्ट स्मैकडाउन में पॉल हेमन का सेगमेंट देखने को। पॉल हेमन ने रॉ में होने वाले रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकुआ का मैच का जिक्र किया। असली ट्राइबल चीफ का पता चलाने के लिए लेकर बात की। हेमन ने इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि उन्होंने रोमन रेंस के साथ मिलकर सोलो को फ्यूचर ट्राइबल चीफ के रूप में ट्रेन किया था। पॉल ने रेंस द्वारा रसलमेनिया एक्सल में सेथ रॉलिंस का बदला लेने के चक्कर में कोडी रोड्स के हाथों अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप गंवाने और सोलो सिकोवा द्वारा उला फाला चुरा कर ट्राइबल चीफ बनने को लेकर बात की। दिगर ने सोलो को ट्राइबल चीफ बनने का ब्लड लाइन के लिए बदलाव का जिक्र किया। दिगर ने दावा किया कि रोमन रेंस रॉ में ट्राइबल कॉम्बैट हासिल करेंगे और मैच जीत जाएंगे। थोड़ी देर बाद जो है सोलो सिकुआ ने सेगमेंट में दखल दिया और पॉल हेमन को डर के जरिए उन्हें अतीत में नए ब्लड लाइन द्वारा उन पर किए अटैक को लेकर बात की। सोलो सिकुआ ने पॉल हेमन को मैच के दौरान उला फाला का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी है। साथ ही सोलो सिकुआ ने मुकाबले के शर्त जोड़ते हुए कहा कि हेमन को मुकाबले का विजेता को उला फला पहनानी होगी और उनकी जीत पर पॉल को उनका वाइज मैन बनना होगा। सिकोआ ने यह भी कहा कि अगर वो हारते हैं तो रोमन रेंस को एक्नॉलेज करेंगे और रोमन को भी हार की स्थिति में उन्हें एक्नॉलेज करना होगा। नेक्स्ट स्मैकडाउन में मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस DIY का WWE टैग टीम चैंपियनशिप का मुकाबला देखने को मिलता है। यह मुकाबला एक्शन से भरपूर रहा। जब मोटर सिटी मशीन गन ने यह मैच में जीतने काफ़ी करीब आ गई थी। इसके बाद जो प्रीटी डेडली ने आकर मैच में दखल देते हुए DIY को मुकाबले जीत दिलाने से कोशिश की। जल्द ही सोलो जो है गार्जा आकर प्रीटी डेडली पर पीछा किया और रिंग में मोटर मशीन गन के DIY का सबमिशन को जकड़ लिया था, लेकिन गार्जा ने रिंग में आकर किट क्यूबिन्स को अटैक कर दिए। चक्कर में DIY को मशीन गन पर गिर पड़े और इस वजह से मुकाबले का नो कॉन्टेस्ट के जरिए अंत हुआ और जॉनी गार्गन टॉमसा चैम्पा ने अभी भी चैंपियन बने रहे हैं। तो अगली मैच की बात करते हैं। नाया जैक्स वर्सेस नामी का मैच देखने को मिलता फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप
का मुकाबला था या नायामी ने किसी हाल से मुकाबला जीतने की चाहती थी। नाया ने इतनी आसानी से टाइटल हारने को तैयार नहीं थी। कैंडिस लेरे ने वहां आकर मैच में दखल देते हुए जैक्स को जीत दिलाने की कोशिश की। इसके बाद जो है टिफनी स्टैंटन में आकर मनी इन द बैंक कॉन्टेस्ट जो है कैश इन करने का नाटक करके रेफरी को ध्यान भटकाया। बेबी फिर जो ब्रिकेट से नायामी पर अटैक कर दिया। इसका फ़ायदा उठाकर नाया जैक्स ने रियल ट्राइब ब्लड लाइन मेंबर को बड़ा मूव देकर पिन किया और अपनी टाइटल रिटेन की। और जो है मैच के बाद जो है नाया जैक्स के खिलाफ टिफनी स्टैंटन ने कैश इन कर दिया। जी हाँ, मुकाबले के बाद टिफनी स्टैंटन ने अपनी दोस्त नाया जैक्स पर मनी इन द ब्रीफकेस हमला करते हुए उन्हें धोखा दिया। इसके बाद जो टिफनी ने कैंडिस को भी हालत ख़राब की। इसका फायदा उठाकर बियांका ब्लेयर ने जैक्स को KOD देकर धराशायी कर दिया। जल्द ही स्टैंटन ने बियांका को भी बुरी हाल करके दिखाया और उसके बाद आखिरकार जो है अपना कॉन्टेस्ट कैश इन की। और इसके बाद 25 साल की टिफनी स्टैंटन ने नाया जैक्स को अपनी फिनिशर दिया और पिन करते हुए WWE वुमेन्स चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया यहाँ पे टिफनी स्टैंटन ने। एंड टाइम फॉर द मेन इवेंट टुनाइट, सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू और टॉमा टोंगा वर्सेस सेमी ज़ेन एंड द ऊसोस का 6-मैन टैग मैच देखने को मिलता है। 6-मैन टैग मुकाबले में शुरुआत में दोनों टीम ने एक दूसरे का अटैक कर दिया। जल्द ही असली ब्लड लाइन हील स्टार्स पर रिंग साइड पर भेजा गया। सोलो सिकोआ ने ग्रुप में थोड़ी देर वापसी करते हुए बेबी स्टार्स पर डोमिनेट किया। इसके बाद जो है यह मुकाबला लंबे समय तक जारी रहा और दोनों टीम एक दूसरे की हालत ख़राब करते हुए दिखाई दी। अंत में जो है ड्रू मैकिंटायर ने रिंग में तरफ बढ़ते हुए दिखाई दी और जे ने उन पर ड्राइव लगा दी। थोड़ी देर बाद जो सोलो सिकोआ ने जेकब फाटू को टैग लिया, हालांकि जे ने इसको पता नहीं चला। इसके बाद जो है उन्होंने जेकब पर हमला करना जारी रहा। इसके बाद उठाकर सोलो ने मेन इवेंट जे उसो के ऊपर समोवन स्पाइक लगाते हुए पिन किया और अपनी टीम को जीत हासिल कराई। Exaggerated, that's what you must. The story's over.